हमें फंक्शंस का डेरिवेटिव्स निकालना मालूम है। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर और इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। हमें मालूम है जब हम ऐसे डेरिवेटिव निकालते हैं तो जो पावर होती है वो तो आगे आ जाती है, वेरिएबल एज इट इज रहता है और इस वेरिएबल के ऊपर जो हम पावर लिखते हैं उसमें से इस वाली पावर में से -1 कर देते हैं। इट मीन्स 2 - 1 is 1, हमें मालूम है। अब हम अपना फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस बार हमारे पास वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट भी होगा। हमें डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। मीन्स एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। 1 एक कांस्टेंट है क्योंकि 1 हमेशा 1 ही रहता है, 1 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। सो इट्स अ कांस्टेंट। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको डिटेल में सॉल्व करके देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ऑपरेशन ऐसे ही रहेगा, दैट इज प्लस का साइन हम ऐसे लिखेंगे। हमें सेपरेटली डेरिवेटिव निकालना है तो अब 1 का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू अगेन एक्स। हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, क्योंकि हमने अभी निकाला है, ऊपर ही निकाला है। सो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। 1 एक कांस्टेंट है और जब हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो क्या आता है 0। सो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। एक और फंक्शन देखते हैं डेरिवेटिव निकालने के लिए। इस बार हमारे पास है, हमें डी बाई डी एक्स निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू का। पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है 22/7 और 3.14। सो एक्स स्क्वायर प्लस पाई हमारे पास ये है, उसका डेरिवेटिव निकालना है। अगेन वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे आएगा 2x, पाई का डेरिवेटिव निकालेंगे, पाई कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0। सो 2x प्लस 0 इज 2x। 2x को 0 में प्लस करेंगे क्या आएगा 2x आएगा। एक और देखते हैं, हमें डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज डी बाई डी एक्स करना है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ई तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है तो वेरिएबल को डेरिवेट कर देंगे, दैट इज आएगा हमारा आंसर 2x। सो ये तो हमारा डेरिवेटिव था। हमें पता है कि डेरिवेटिव का सिंपल सा मतलब होता है किसी भी बड़ी सी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा होता है एंटी डेरिवेटिव। हम इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको एंटाई डेरिवेटिव भी कहा जाता है। सो इट डज नॉट मैटर कि हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर करता है कि हमें सॉल्व करना आना चाहिए। एंटाई डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और क्यों निकलता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि जो हमारा डेरिवेटिव है उसका उल्टा कर देना। जैसे 2x है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, हमें ये निकालना है। सो क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज 2x डेरिवेटिव ऑफ, व्हाट इज 2x डेरिवेटिव ऑफ, ये क्वेश्चन बोलता है कि 2x किसका डेरिवेटिव है। इसका मतलब 2x किसका डेरिवेटिव है, मींस 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है। सो हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है 2x का। कैसे निकालेंगे, 2x अच्छा किसका इसका डेरिवेटिव था, यहां से देखते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था तो ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या केवल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। हमने दोबारा सॉल्व करके देखा तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब डेरिवेटिव कर रहे थे तो भी हमारे पास 2x ही आ रहा था। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी 2x ही है। हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस पाई का जब डेरिवेटिव निकाला तो वो भी 2x आया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर पाई भी हमारा एंटी डेरिवेटिव होगा 2x का। फिर हमने लास्ट में देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस ई भी क्या है, एंटी डेरिवेटिव है 2x का। सो अगर हम इसमें से एक पैटर्न देखें तो हम देख सकते हैं कि 1 पाई ई और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस 0। क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर में कांस्टेंट वैल्यू प्लस हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द एंटी डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या है, एक एंटी डेरिवेटिव है
2x का। सो अब एंटी डेरिवेटिव के लिए एक मैथमेटिकल में टर्म होती है और हम इसको एक साइन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो होता है इंटीग्रेशन का साइन। ऐसे बनाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और जब हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जिस वेरिएबल का हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है वो वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है दैट इज x के रिस्पेक्ट में, तो dx। x के रिस्पेक्ट में 2x का इंटीग्रेशन करो, मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालो। सो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को कुछ और नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है इंडेफिनेट इंटीग्रल। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x का एक्स स्क्वायर प्लस सी कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, और कोई और नंबर भी हो सकता है। सो दिस इज द इंटीग्रल। और ये वाला जो साइन होता है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, एंटी डेरिवेटिव का साइन होता है, इट इज द साइन ऑफ एंटी डेरिवेटिव। जब ये साइन लग जाएगा, इसका मतलब कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इस वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जो भी d के आगे वो लिखा होगा वेरिएबल, ये y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।